तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है और वहां पर हीरोइन जो होती है वो हमारे वूजन की वजह से काफी गुस्से में होती है और हमारा वूजन वहां से गायब हो जाता है उसे वहीं पर छोड़कर। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत में माउंट यांसी का सीन दिखाया जाता है कि हमारा वूजन जो कि माउंट यांसी की तरफ आगे बढ़ रहा था वो इस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पर जाकर उनसे नूडल्स मांगता है तो वो लोग उसके लिए नूडल्स लेकर आते हैं। तो हमारा वूजन कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया एक बहुत ही बेकार सी चीज पर, सॉरी बेकार चीज नहीं बल्कि एक बेकार इंसान के ऊपर, जहाँ पर शुई की बात कर रहा होता है। फिर साथ ही वहाँ पर वो अपने नूडल्स खाता है लेकिन आसपास भी उसकी नजर होती है कि वो सभी लोग जो होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं, सभी के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि ये सभी लोग जो होते हैं ये भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का ही मेंबर होते हैं। तो हमारा वूजन अपने नूडल्स खत्म करता है। नूडल्स खत्म करने के बाद हमारा वूजन वहां से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद जब वो थोड़ी दूर जाता है तो वहां पर जाने के बाद वहां पर से उसे महसूस होता है कि वो सभी लोग उसकी तरफ क्यों घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उसे खांसी आती है। जब खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उस नूडल्स के अंदर पॉइजन डाला हुआ था, पता नहीं वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो यहाँ पर इस माउंट यांसी के ऊपर किसी को भी आता हुआ नहीं देखना चाहता, इसी वजह से शायद उन्होंने इसे मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूजन उन सभी लोगों को मार डालता है, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचता। वापस जाता है सभी को मार देता है और कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले से तैयारी करके आया था। मुझे लगता है कि इन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिलाया हुआ था, लेकिन इन बेवकूफों को क्या लगता है कि इस तरह के थोड़े बहुत पॉइजन के साथ ये लोग मुझे मार सकते हैं। तुम्हारा वूजन उन सभी को मारने के बाद बाहर निकलता और कहता है कि ये पूरे का पूरा गांव ही बहुत ज्यादा अजीब है, इस माउंटेन के ऊपर जितने लोग हैं मुझे लगता है ये सारे के सारे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, तो इन सभी को यहाँ पर मारना होगा। साथ ही हमारे वूजन को यहाँ पर बैंक की याद आती है कि बैंक ने उससे कहा था कि वो जो गाँव है माउंट यांसी के ऊपर जो गाँव है पूरे का पूरा गाँव ही यहाँ पर इसी हाल में है, यानी कि वो सारे का सारा ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो वूजन कहता है कि जहाँ पर देखो और कितने लोग हैं, और इसी के साथ उसके सामने और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वूजन कहता है कि इन सभी को भी अब यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इनकी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के मेन हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर बॉस बैठा होता है। तो एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है कि सर हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो उसका बॉस से कहता है क्या मतलब है कि हम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्या वो सभी गुम लोग मिल गए हैं? तो वो कहता है नहीं सर, यहाँ पर गुम लोगों की बात नहीं हो रही बल्कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है क्या हमारे पर किसी ने अटैक किया है? कितने ज्यादा लोग हैं, कौन से मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ और किस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं? तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि बॉस मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, अकेला एक बंदा है जहाँ पर आया और आकर हमारे लोगों को मार रहा है, वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है। बॉस भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात के ऊपर भरोसा करूंगा कि सिर्फ एक बंदा है जहाँ पर तुम सभी को मारकर आगे की तरफ बढ़ रहा है? तो गार्ड से कहता है कि सर प्लीज इस बात के ऊपर यकीन करें, ये बात वाकई में सच है। उस बंदे ने यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों को पहले हरा दिया हुआ है, उनमें से काफी सारे लोग तो मर भी चुके हैं। तो उसी के साथ ही वो दोनों खामोश हो जाते हैं क्योंकि वहां पर झटके की आवाज आती है, बाहर फाइट हो रही होती है। तो हमारा वूजन वहां पर अंदर पहुंच जाता है, उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। वो दरवाजे से अंदर आता है, अंदर आने के बाद कहता है क्या तुम ही यहाँ के लीडर हो? तो फैक्शन का लीडर जो होता है वहां पर हमारे वूजन को देखने के बाद कहता है तो यही वो कमीना है जो कि हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से हमारे मिशन को फ्लॉप कर रहा था, यही वो बंदा है जो कि हमारे मिशन में टांग अड़ा रहा था। तो अब यहाँ पर फाइनली ये पहुंच चुका है, तो अब मुझे खुद इसे हराना होगा ताकि यहाँ पर सारी की सारी मैच को क्लियर किया जा सके। लगता है कि इसने नीचे सभी लोगों को हरा दिया है, तो इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन इस बंदे के साथ मसला क्या है, ये मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहा है? इसको देखने से ऐसे महसूस होता है जैसे कि इसे लगता है कि मैं इसके सामने बस एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हूँ और यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही बॉस जो होता है वो भी अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये तो भी पता चलेगा जब मैं इसे फायर करूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बॉस दीवार के अंदर दंसा होता है, बॉस यहाँ पर हार चुका होता है, तो बॉस को यहाँ पर फाइट करने का मौका भी नहीं मिलता और इसी के साथ ही बॉस हार भी गया। और उसके बाद वहां पर गवर्नर अपने सोल्जर्स लेकर पहुंच आता है, तो उन सभी से कहता है कि सभी बैंडिट्स को पकड़ लो, किसी एक को भी जाने मत देना। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं कि गवर्नर प्लीज ये तो बताएं क्या है ये सभी गुंडों ने किया क्या है, ये कौन से गुंडे हैं? तो गवर्नर उसे कहता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में सुना है? ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का मेन हेडक्वार्टर है और यहाँ पर इनका बॉस रहता है, और बॉस को भी हम लोग जल्दी पकड़ेंगे, पहले यहाँ पर इन सभी छोटे मोटे गुंडों को पकड़ लो, ये सभी लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये लोग ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का हिस्सा है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया और जिसकी लोकेशन के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ ये वही लोग हैं, आप इनके पास नजर रखना, कोई भी इनमें से छूट ना पाए, ये बहुत खतरनाक है। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करेंगे, और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उन सभी को बंदी बना लेते हैं। जबकि गवर्नर वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर देखो तो सही, कितने अरसे से यहाँ पर म्यूरियम यूनियन और इसके साथ साथ
9 ग्रेड सेक्टर के लोग जो थे वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बेस को, यहाँ हेडक्वार्टर को नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन वुजन ने यहाँ पर अकेले ये सब कुछ कर दिया। उसने अकेले यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर को ढूंढा और इसका बॉस को भी पकड़ लिया है। इसके साथ ही बॉस उसके पीछे आकर गिरता है। तो जब वो पीछे आकर गिरता है तो हमारा गवर्नर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है। तो वुजन उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये इनका लीडर है, आप जल्दी से इसको पकड़ लो। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अब यहाँ पर खत्म होती है। मैंने ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को खत्म कर दिया और उसके बाद वो उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने सोमी से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तो गवर्नर उसे कहता है ठीक है सर, आप वापस जा सकते हैं, यहाँ का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, अब यहाँ पर कुछ भी संभालने लायक नहीं बचा। तो वुजन उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन उस बारे में मत भूलना। तो गवर्नर उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये एक सीक्रेट रहेगा। तो वुजन उसे कहता है नहीं, इस बारे में नहीं बल्कि दूसरी बात कर रहा हूँ। तो वो उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वुजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसों की बात कर रहा हूँ, इन सभी के सर के ऊपर जो बाउंटी है वो बाउंटी मेरे घर में पहुंच जानी चाहिए। तो गवर्नर कहता है हाँ क्यों नहीं सर, सभी के सर के ऊपर जो इनाम है वो आपके घर में पहुंच जाएगा। उसके बाद गवर्नर उन सभी को रस्सी से बांधता और उन सभी को लेकर मेन शहर के बीच से गुजरकर जा रहा था, जहां पर सभी लोग सड़कों के इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग पकड़े गए और गवर्नर बहुत ज्यादा महान है। गवर्नर ने यहाँ पर सभी लोगों को पकड़ लिया, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया है। जबकि यहीं पर शुई को दिखाते हैं कि जो कि छत के ऊपर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है। शुई कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि ये बंदा यानी ये गवर्नर जो है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है और इसके पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि अपने इन कमजोर से सोल्जर्स के साथ जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को, इनके बॉस को पकड़कर ला सके। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हिडन मास्टर है जिसने इसकी मदद की है। मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इसकी मदद की है, ताकि हम लोग उसे अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने पर मजबूर कर सकें। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है। म्यूरियम अलायंस के लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रूमर्स हैं वो बाकी में सच हैं, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी अब खत्म हो चुकी है, ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। उसका मिलिट्री ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में कंफर्म है। मुझे लगता है कि वहां पर गवर्नर के साथ कोई बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है जिसने ये सब कुछ उनके साथ मिलकर किया है, वरना गवर्नर अकेला अपने सोल्जर्स के साथ ये नहीं कर सकता था। लीडर उसे कहते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर जो तुम कह रहे हो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर ठीक ही कह रही हो, यहाँ पर अकेले इस बंदे का ये काम नहीं हो सकता, गवर्नर ये नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फेनिक्स स्क्वाड के कैप्टन को वहां पर भेजना होगा इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमें जल्दी से जल्दी उस मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना होगा ताकि वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो सोच रहे थे अगर हम लोग उस मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर अपनी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मना लेते हैं तो फिर हमारी म्यूरियम अलायंस की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिलिट्री एडवाइजर कहता है कि अगर मिस शुई को वहां पर उस मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसके लिए प्रिपेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो मार्शल मास्टर इतनी आसानी के साथ तो हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए नहीं मानने वाला। मास्टर से कहता है कि हमें इस बार में फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं पता कि वो आसानी से हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाएगा या नहीं, पर मुझे लगता है कि वहां पर हमने जिसको भेजा है वो जाकर पताकारी लेगी, अगर वो आसानी से मान जाता है तो फिर ठीक है, वरना उसे जबरदस्ती यहाँ पर अपनी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मनवाना पड़ेगा। जबकि यहीं पर हमारे वुजन को दिखाता है कि वुजन अपने घर में बैठा होता है और उसके सामने सोमी और समाते दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शुई जो है वो भी इनके घर में किस तरह घुसेगी और आकर वुजन को कैसे मनाएगी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने के लिए।